निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है, एक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का कोई हल पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं, जिसको GBS कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ नहीं हिलता, पाँव नहीं हिलता, माइंड काम नहीं करता और उसका पूरा शरीर, ये बच्चे का आप फोटो देखिए पहले तो, जिस बच्चे का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, इस बीमारी के अंतर्गत GBS बीमारी में पूरा शरीर उसका बेकार हो जाता है। इसका इलाज पूरे भारत में भी नहीं और विदेश में भी नहीं। मैं सूरत गुजरात के पांडेसरा बमरोली रोड रामेश्वरम नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम रीना मालाकार, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। कहीं बैठी हों रीना मालाकार, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाएं, बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं, आ जाइए। मेरा नाम रीना मालाकार है, मेरे बड़े बेटे का नाम प्रिंस मालाकार है। जब वो 6 साल का था तब उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हमें उस सिविल हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का नाम GBS है
18 महीने सिविल में वेंटिलेटर पर था। 6 महीने उसके मुंह में नली लगी थी। 6 महीने के बाद उसके गले का ऑपरेशन करके उसके गले में नली डाली। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बचेगा कि नहीं। फिर हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसे मुंबई ले जाओ। फिर हम उसे मुंबई लेकर गए। तब वहाँ पर डॉक्टर ने भी वहाँ कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कह दिया मुंबई का कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हम उसे सिविल अस्पताल वापस लेकर आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। फिर हम उसे घर लेकर आ गए। फिर मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। फिर हम उस कथा को सुनने लगे। फिर मंदिर जाने लगे। फिर वहाँ जल लाकर उसे पिलाने लगे। उसके शरीर पर चढ़ा हुआ जल लगाते। फिर उसे हाथ पैर हिलने लगे। हमने देखा कि जैसे ही मंदिर का जल हमने उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसके हाथ और पैर हिलना प्रारंभ हो गए, जो कि हिल नहीं रहे थे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर भरोसा कर। भाभी ने कहा कि दीदी इसे अपन सीहोर ले चलते हैं। हमने सुना है कंकर शंकर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। फिर हम उसे सीहोर लेकर गए। उसके मामा उसे अपने कंधे पर उठाकर सीहोर लेकर गए। फिर उसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा की। फिर हमने मनोकामना की कि बाबा अगर ये ठीक हो गया तो हम उसे वापस सीहोर लेकर आएंगे। फिर वो ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर मेरी मनोकामना तो 5 दिन में मेरे भोलेनाथ ने सुन ली। 5 दिन में सुनी। फिर वो खुद चलकर सीहोर आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका शरीर काम करने लगा। जो बीमारी में कभी काम नहीं कर सकता था, बाबा की कृपा से चलकर सीहोर गया। मैं सुनील भाई पाटिल, सम्राट भाई पाटिल को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमको सूरत में कथा सुनने का मौका दिया। उनको साधुता देती हूँ। शिव तत्व है। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है। आजा बोलो। इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, किसी जगह। जैसी बहन जिनके बेटे की नौकरी वन विभाग में लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वही है ना, खुश हुई आपके बेटे का जॉब लगा। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। रो नहीं, रोते नहीं है। अच्छा शिव तत्व। माँ कहती हैं बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी कि नौकरी लगेगी, पर शिव महापुराण ने बेटे को हिम्मत दी और उसने 4 गुना पढ़ाई कर कर अपनी जॉब प्राप्त कर ली और उसका नौकरी वन विभाग में। शिव तत्व। आप भक्ति करो। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चा आ रहा है, इस बच्चे को देखिए जिसको GBS बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। हाथ की उंगली नहीं हिलती थी, पाँव नहीं हिलता था, गर्दन नहीं हिलती थी, पड़ा रहता था बिस्तर पर, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है, ऐसी बीमारी इस बच्चे को लग गई थी। 6 साल की उम्र में वो बीमारी लग गई थी, और 6 साल की उम्र में बीमारी लगी, वो हटते हटते सालों निकल गए पर ठीक नहीं हो पाया। शरीर और गलता गया, गलता गया, गलता गया। आखिरी में शरीर ने साथ छोड़ दिया। गले में नली डाली गई,
और उस नली से थोड़ा बहुत देते थे लिक्विड और पड़ा रहता था पलंग पर, पड़ा रहता। शिव तत्व। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा देवाधिदेव महादेव, और दुनिया का सबसे बड़ी दवाई है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आ जाओ। एक माइक दे, माइक दे उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 3 महीने का बोलते हैं, पर मेरे को 5 दिन में मैं भोले बाबा ने मुझे चलने लगा दिया। भोले बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बोल रही है जब ये 6 साल का था उस समय से बीमारी लगी थी, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर हिलता नहीं था, देखता था बस, बोल नहीं पाता था, शरीर पूरा शिथिल हो गया था। उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि कोई भरोसा नहीं है। अब खुश? खुश हो, अब तो खुश हो गया, ठीक है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव शिव है। शिव शंकर देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सूरतिया लालाओं, सूरत के रहवासियों, गुजरात की पवित्र भूमि पर रहने वाले मेरे शंकर के अंश रूप आप सब, जो महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि वहाँ लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होना देती। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो और दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा जी, कैसे ना सुने। शिव कथा कह रही है,
कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, यह हमारे घर के बच्चों के संस्कार हैं। और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए, अपने घर के बच्चों को वो संस्कार प्रदान करिए कि जीवन में कहीं भटकना नहीं है। बहुत सारा फैशन बदलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ संसार सागर में आएगा, पर ध्यान देना उस फैशन में हमको पड़ना नहीं है। अपने तन के वस्त्र को अपने तन पर रखना, ढकना है तन। रखो उसको। एक बहन बैठी है कथा के मंडप में, जिसको एक लड़की हुई 5 साल बाद, और लड़की होने के बाद परिवार वालों ने इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए है कि खूब रोती, खूब रोती। लड़की पैदा करी है, लड़की दी है, लड़की का जन्म हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी जन्म ले तो गौरान्वित होई है, बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी 2 कुल को तारती है। वो मां सूरत पांडेसरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चेताली भूषण है, चेताली भूषण पाटिल है। मेरे पति का नाम भूषण सुभाष पाटिल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हूँ। 5 साल की मेरी लड़की है। मेरे घर में लड़का नहीं था, इतने ताने दिए जाते थे कि मैं तंग आ गई। तब आखिरी में मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि क्यों चिंता करती है, पशुपतिनाथ का व्रत कर। एक बार नहीं, जब तक बाबा ना सुने तब तक कर। मैंने 2 बार व्रत किया। बाबा से हर व्रत में विनय करा कि बाबा क्या तू मेरे को पुत्र नहीं दे सकता, क्या तू मुझे लड़का नहीं दे सकता। गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। तब जलगांव में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा जरूर देता है। मैं अपनी लड़की को लेकर पंडाल में चली गई। रोज आरती के बाद में बाबा की मिट्टी उठाकर अपने गर्भ पर लगाकर कहती मुझे बस पुत्र दे दे। ये दुनिया के ताने मुझे सुनने को मिल रहे हैं, रोती रहती हूँ दिन भर। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कथा सुनने के बाद 7 दिन ही निकले थे, उसके बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 2 पुत्र की जुड़वा प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चे के फोटो लगा रही हूँ, दोनों बच्चे के फोटो लगा रही हूँ। मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और देवाधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कृपा ही ऐसी करता है। वो करुणा ही ऐसी करता है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रत्नभद्र और कनक कुंडला के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश है। हरिकेश ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। पिता को लगा ये राजपाट संभालेगा नहीं, क्या करूं इसका। बेटा पिता को विनय कर निवेदन कर काशी में चला गया।
काशी में जाकर शिव की आराधना में लीन होने लगा। रोज गंगा जल का स्नान करता, काशी की पवित्र भूमि पर शिव 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 दिन भर रटता। कृपा हुई भगवान शंकर की, और शंकर भगवान ने करुणा कर कर कह दिया, हे हरिकेश, तुम मेरी ही कृपा से जन्मे हो। इस काशी में तुम सदा विराजमान रहोगे। आज से तुम्हारा नाम हरिकेश नहीं, तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। और दंडपाणी बनकर काशी में जो पुण्य करेगा, पाप करेगा, जो काशी में आकर अपने प्राणों को त्यागेगा, जिसका अंतिम संस्कार होगा, जिसने संसार सागर में बहुत पाप पुण्य करा होगा, उस काशी की पवित्र भूमि पर तुम उसका निर्णय करोगे कि ये बैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा। उसके दंड की सजा तुम निश्चित करो, दंडपाणी होगा। हरिकेश शिव जी के चरणों को नमन करता। शिव जी, हे बाबा, ये आप ही की कृपा है, उदारता है, जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है। शंकर जी के किसी धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने, ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहाँ विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं, बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है। शिव देता ही और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ ने पत्र लिखा है, मेरा नाम सपना भरत राजपूत है, मैं सूरत शहर के निवासी हूँ। मेरा बड़ा बेटा जिसकी उम्र 24 साल है, जब ये 1.5 साल का था, 2002 में इसे बुखार आया था, लेकिन उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया। उसे नहला दिया, नहलाने की वजह से बुखार उसके मगज में चढ़ गया, जिसके समझ में नहीं आया कि अब ये हो क्या गया। कोई इलाज के तहत उसका माइंड तकलीफ में आया, बचपन से उसकी आंख की रोशनी चली गई। 24 साल का बेटा कहीं बैठा है, हाँ बाबू आ जाओ, इसको लिया लिया। इसके नेत्र की ज्योति चली गई। 1.5 वर्ष की आयु में जब इसके नेत्र की ज्योति गई, डॉक्टरों ने तो कहा था कि माइंड से भी तकलीफ में रहेगा, विकलांग रहेगा, पर मेरे भोलेनाथ ने उसको अच्छा रखा। अब एक आस जगी है गुरुजी, इसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, पर जब से कथा का स्मरण कर रहा है, कथा सुन रहा है, जब से कथा में आ रहा है और सुन रहा है, तब से इसकी आंखों में लाइट का उजाला दिखना थोड़ा प्रारंभ हुआ।
अंधेरा और लाइट का उजाला देखकर बता देता है कि अभी लाइट जल रही है कि बंद है। मेरा विश्वास करता है मेरे बेटे की आंख में अगर लाइट का प्रकाश आया है तो मेरे बेटे की आंख भी भोलेनाथ जरूर देगा। इस विश्वास के साथ फिर निवेदन, शिव शिव है, शंकर शंकर, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मन काशी वाले ने लुटा दिया। काशी वाले ने। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव पुराण कर रही है। हरिकेश को काशी का दंड पानी बना दिया। समय आया काशी में आप पुण्य करे पाप करे, संसार में रहकर आपने क्या करा क्या नहीं करा, शंकर भगवान का जो परम भक्त है हरिकेश, भगवान ने उसको दंड पानी बनाकर विराजमान कर दिया कि यहां रहकर तुम संसार के लोगों का पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भक्ति में डूबने वाला, संसार सागर में डूबने वाला, इनका निर्णय तुम करो। दंड पानी बनकर शिव कथा कर रही है। समय बीता, दंड पानी के रूप में काशी में हरिकेश रुका, शिव की आराधना में डूब गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सती मैया ने जो गलती करी वो आप ना करिएगा। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कथा कुंभज बाबा के आश्रम में सुनने के लिए गई माता सती, और मन में यह भाव लेकर आ गई कि इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। कथा में बैठो, अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, जन कल्याण का सोचो। एक शिव उपासना। सती मैया ने बैठकर मांगा था कि मुझे भस्म हो जाऊं, सती मां भस्म हुई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ, माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर जी के साथ में उनका विवाह हुआ। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं।
बोल विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। बड़े भाव से आज